जय कपीस सुग्रीव तुम, जय अंगद हनुमान। राम लखन सीता सहित सदा करो कल्याण। बंदो हनुमत नाम यह, भोमवार परमान। ध्यान धरे नर निश्चय, पावे पद कल्याण। जो नित पढ़े यह साठिका, तुलसी कहे बिचारी। रहे न संकट ताहि को, साक्षी है त्रिपुरारी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ dharmikstory.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, अगर किसी भक्त को ईश्वर से जुड़ना है तो प्रभु पर अटूट विश्वास होना बहुत जरूरी है। आज की ये वीडियो उसी का सबसे बड़ा उदाहरण है। ये वीडियो आज की महिलाओं को श्री हनुमान जी की भक्ति के लिए प्रेरित करेगी। और पिछली वीडियो में पूछे गए सवाल का सही जवाब जानने और 3 सही जवाब देने वालों के नामों का शाउट आउट देखने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज का सवाल है, श्री कैंप हनुमान मंदिर किस शहर में स्थित है? ऑप्शंस है मुंबई, अहमदाबाद, जयपुर या नागपुर। दोस्तों, इस सवाल का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा और सही उत्तर देने वालों में से 3 लोगों के नामों का शाउट आउट भी अगली वीडियो में करूंगा, तो उत्तर जरूर दीजिएगा कमेंट में। मेरा नाम पूजा यादव है और मेरी उम्र 20 साल है और मैं राजस्थान के जयपुर की रहने वाली हूँ। सबसे पहले जयेश भाई, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ क्योंकि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपकी चैनल की वजह से लोगों की श्री हनुमान जी के प्रति भक्ति बढ़ती ही जा रही है। छोटी उम्र से ही मैं हनुमान जी को राखी बांधती आई हूँ और उन्हें अपना बड़ा भाई मानती हूँ। मेरे पिताजी नहीं है और मेरी मम्मी पुलिस में जॉब करती है। मम्मी की इनकम से ही हमारा घर चलता है। ये बात 13 जनवरी 2021 की है। जब मम्मी अपने ऑफिस से आ रही थी तब भैया उन्हें लेने गए। घर के पास आते ही एक चौराहे पर मम्मी अचानक स्कूटी से गिर गई। भैया और आसपास के लोग उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए और चेकअप के बाद पता चला कि उनके सर में नस फट गई है। उन्हें ब्रेन हैमरेज हुआ था। ये सुनकर हम दोनों भाई बहन तो जैसे हिल गए थे। फिर उन्हें जयपुर के बड़े हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। मेरे भैया मुझसे 10 साल बड़े हैं पर वो ज्यादा दिमाग नहीं चला पाते हैं, तो मैंने उनसे कहा कि आप घर जाओ, मैं मम्मी के साथ हॉस्पिटल में रहूंगी। जिस दिन मम्मी को एडमिट किया था वो बुधवार का दिन था। मैंने मेरे हनुमान भैया से बार बार प्रार्थना की कि आप मेरे बड़े भाई हैं और इस नाते आप मेरी मम्मी के बड़े बेटे हुए, तो भैया प्लीज मम्मी को बचा लीजिए, उन्हें कुछ मत होने देना। डॉक्टर्स ने मम्मी को इमरजेंसी से आईसीयू में शिफ्ट कर दिया। वहां मम्मी को 3 दिन रखा गया। मेरे कजिन्स भी मेरे साथ हॉस्पिटल में आ गए थे। कुछ दिन वो भी रुके वहां पर। उनमें से एक कजिन के पास कार थी तो मैं रात में उनकी कार में सोती थी। 16 जनवरी शनिवार के दिन सुबह करीब 5 बजे के आसपास मुझे एक सपना आया कि मैं हॉस्पिटल के सामने वाले रोड पर चल रही हूँ अकेले, और मेरे राइट साइड में एक बहुत बड़ी परछाई चल रही है। सच कहूँ जयेश भाई, रियल लाइफ में मैं भूत प्रेत से बहुत डरती हूँ, लेकिन उस वक्त मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा। मैंने उस परछाई से पूछा कि आप कौन हो? उसने जवाब दिया, तुझे उससे क्या मतलब? फिर कुछ देर बाद मैंने देखा कि वो परछाई मेरे साथ साथ ही आ रही थी। तो मैंने दोबारा पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो? तो इस बार वो बहुत ही गुस्से में बोला, मैं तेरे साथ तेरी माँ के पास जा रहा हूँ। और उसके ऐसा कहते ही मेरी आंख खुल गई। कार की विंडो के बाहर देखा तो हल्का हल्का उजाला हो गया था। फिर मैंने सोचा कि काश उस परछाई की जगह मेरे हनुमान भैया मेरे साथ होते, और ये सोचकर मैं दोबारा सो गई और वो सपना वापस वहीं से शुरू हुआ। इस बार भी मैं रास्ते पे चल रही थी, लेकिन इस बार मेरे राइट साइड में वो परछाई नहीं बल्कि मेरे हनुमान भैया थे। सर पर बड़ा सा सोने का मुकुट, उनके राइट कंधे पे गदा और लाल रंग का लंगोट, और बहुत ऊंचा कद था उनका, और वो बहुत ही सुंदर थे। एक अलग ही तेज था उनमें। और फिर मैंने उनसे पूछा, अरे भैया आप कब आए? तो हनुमान भैया ने जवाब दिया कि अरे पगली, तूने अभी अभी तो मुझे याद किया कि काश मेरे भैया होते, तो मैं आ गया तेरे पास। मैं बहुत खुश हुई। फिर मैंने उनसे पूछा, भैया आप कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा कि तेरे साथ माँ से मिलने आईसीयू में जा रहा हूँ। तू परेशान मत हो, माँ को हम जल्दी घर लेकर जाएंगे। बस इतना देख मेरी आंख खुल गई। कुछ देर बाद मुझे आईसीयू से कॉल आया। मैं आईसीयू के अंदर गई तो उन्होंने मुझसे कुछ पेपर साइन करवाए और कहा कि अब आप जल्दी ही
ऑपरेशन के लिए डिसाइड करो और बता दो कि आगे क्या करना है। नस फट चुकी थी और कोई तकलीफ होने से पहले हमें ट्रीटमेंट जल्द शुरू करनी होगी। फिर मैं आईसीयू के बाहर आ गई। बाहर आते ही मैंने मेरे कजिन से कहा कि गाड़ी निकालो, हमें अभी हनुमान जी के मंदिर जाना है। मैं हॉस्पिटल के आसपास के एरिया को नहीं जानती थी, लेकिन हॉस्पिटल के कुछ ही दूर मोती डूंगरी के गणेश जी का मंदिर था और वहां पास ही पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर भी था। मैं वहां गई और मेरे हनुमान भैया के सामने प्रार्थना की और उनको भोग लगाया और वहां से आते समय हनुमान जी की भभूति और एक हनुमान चालीसा अपने साथ ले गई। हॉस्पिटल आते ही जब मैं मम्मी से मिलने अंदर गई तो मैंने चुपके से अपने हाथ में हनुमान जी की भभूति ली और अंदर जाकर मम्मी के सर पर हाथ फेरने के बहाने उनके सर पे भभूति लगा दी और माँ के पास हनुमान चालीसा रख के आ गई। फिर मैंने घर के कुछ बड़े लोगों को बुलाया और हमने डिसाइड किया कि मम्मी का ऑपरेशन ना करवाकर हम लोग एम्बोलाइजेशन करवाएंगे, जिसमें बिना कट लगवाए, बिना सर को खोले, सर के अंदर जहां नस फटी थी वहां कॉइलिंग करके उसे बंद कर दिया जाएगा। अगले दिन रविवार की शाम को 4 बजे के आसपास मम्मी को एम्बोलाइजेशन के लिए ले जाया गया। मैं बहुत डर रही थी, बार बार हनुमान भैया को याद करके बजरंग बाण का पाठ कर रही थी, बार बार हनुमान भैया से यही बोल रही थी कि भैया मेरी राखी की लाज रख देना, माँ को सही सलामत बाहर ले आना। एम्बोलाइजेशन से पहले ही डॉक्टर ने मुझे एम्बोलाइजेशन के बारे में सारी डिटेल्स बता दी थी और ये भी कहा था कि सिर्फ 10 से 15% चांस होते हैं कि एम्बोलाइजेशन सक्सेस ना हो, बाकी तो हमेशा सक्सेस हो जाता है। कुछ घंटों बाद मम्मी को बाहर लाया गया और डॉक्टर ने कहा कि एम्बोलाइजेशन 100% सक्सेसफुल रहा। ये सुनकर मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश थी। उस दिन के बाद डॉक्टर ने मम्मी को 2 दिन तक आईसीयू में ही रखा। मंगलवार की शाम को मम्मी को आईसीयू से सेमी डिलक्स वार्ड में शिफ्ट करवाया गया और वहां मम्मी की हालत बिगड़ने लगी। उनके सर में दर्द होता और वो दर्द सर पे हाथ रखने से ही खत्म हो जाता। उनका बीपी कभी हाई तो कभी लो हो जाता। एक दिन तो हालत इतनी खराब थी कि मुझे लगा कि माँ नहीं बच पाएगी, पर धीरे धीरे मेरे हनुमान भैया की कृपा से सब ठीक हो गया। फिर इतने में ही डॉक्टर की टीम आई और मम्मी का चेकअप किया और उन्होंने कहा कि अब आप पहले से काफी बेहतर हैं और आपको डिस्चार्ज भी मिल जाएगा और उनके इंजेक्शन भी बंद हो गए। और अगले मंगलवार को मम्मी को मैं घर लेकर आ गई। वहां से आते ही मैंने माँ को घर छोड़ा और भैया उनको घर के अंदर ले गए। मैं घर के अंदर भी नहीं गई और अपनी एक बचपन की दोस्त के साथ हनुमान जी के मंदिर जाने के लिए प्रसाद लेने चली गई। मैंने दुकान वाले से कहा कि आप मुझे आधा किलो बेसन के लड्डू 2 डिब्बों में दे दो और फिर ना जाने मन में क्या आया कि मैंने दुकान वाले से कहा कि और पाव भर लड्डू अलग से दे देना। और जब मैं मंदिर गई तो मैंने नोटिस किया मैं 1.25 किलो के लड्डू का प्रसाद लेकर आई हूँ। शायद मेरे हनुमान भैया यही चाहते थे। अब मेरी मम्मी बिल्कुल ठीक है, बस उनकी दवाइयाँ चल रही है। बस आखिर मैं यही कहना चाहती हूँ कि जब हम ऊपर वाले पे भरोसा करते हैं तो वो भी हमारे भरोसे का इम्तिहान लेते हैं। हमें हारना नहीं चाहिए, बस उन पे भरोसा रखना चाहिए। दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जो मेरे हनुमान भैया नहीं कर सकते। मन में कोई शंका ना रखो, भरोसा रखो उन पर। हमेशा से मैं जब भी किसी तकलीफ में होती हूँ तो मेरे हनुमान भैया मुझसे सपने में मिलने जरूर आते हैं। वो मुझे हमेशा अपने होने का एहसास करवाते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने, प्रभु कभी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। वे किसी न किसी रूप में अपने भक्त की सहायता करने पहुंच ही जाते हैं। कई बार भक्त भी उनकी उपस्थिति महसूस करते हैं। दिल से और पवित्र मन से उन्हें याद करें, एक चित्त होकर उन्हें याद करें, निस्वार्थ भाव से उन्हें याद करें। देखना वे आपकी सहायता करने जरूर आएंगे। तो ऐसे ही है हमारे बजरंगबली। और दोस्तों, अब हम जानेंगे हमारी पिछली वीडियो में पूछे गए सवाल का सही उत्तर। सवाल था, प्रसिद्ध बेड़ी हनुमान मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस थे उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु या कोलकाता। दोस्तों, इस सवाल का सही उत्तर है उड़ीसा। इस सवाल का उत्तर तो अनेक लोगों ने दिया। उनमें से 3 लोगों के नामों का मैं शाउट आउट करूंगा, जो कि है अर्जुन परमार, सृष्टि सिंह और जितेन मोंडल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस सवाल का उत्तर देने के लिए। श्री हनुमान जी की कृपा आप और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे।
तो दोस्तों, कैसी लगी श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी आज की ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक श्री हनुमान जी की महिमा को हम पहुंचा सके। और जल्द ही एक और सच्ची घटना के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।